नमस्कार। अनोखी सोच में आप सभी का स्वागत है। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है, यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह केवल कल्पना नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान का एक सिद्ध सिद्धांत है। जब हम समय को सामान्य जीवन में समझते हैं, तो हमें लगता है कि समय हर जगह एक ही गति से चलता है। हमारी घड़ियां एक जैसी चलती हैं, दिन रात एक तय क्रम में बदलते हैं, और उम्र सबके लिए लगभग समान रफ्तार से बढ़ती है। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा हर जगह नहीं होता। समय कोई सख्त या स्थिर चीज नहीं है, यह लचीला है और इसके बहाव पर स्थान, गति और गुरुत्वाकर्षण का गहरा असर पड़ता है। यही वह बिंदु है जहां ब्लैक होल की कहानी शुरू होती है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय वस्तुओं में से एक है। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि इनके पास पहुंचते ही हमारे लिए समय का अनुभव बदलने लगता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल कोई खाली गड्ढा नहीं है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत अधिक द्रव्यमान बहुत छोटी जगह में सिमट गया होता है। जब किसी बहुत बड़े तारे का ईंधन खत्म हो जाता है, तो वह अपने ही भार से ढह जाता है। इस ढहने की प्रक्रिया में उसका केंद्र इतना घना बन जाता है कि उसका गुरुत्वाकर्षण आसपास की हर चीज पर हावी हो जाता है। यही केंद्र आगे चलकर ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर होता है कि उसके पास से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। यही कारण है कि उसे ब्लैक कहा जाता है। लेकिन असली हैरानी की बात यह नहीं है कि प्रकाश फंस जाता है, बल्कि यह है कि समय भी वहां अलग तरह से बहता है। इस बात को समझने के लिए हमें आइंस्टीन के सिद्धांत की ओर जाना होगा। आइंस्टीन ने बताया कि समय और स्थान अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये दोनों मिलकर एक ही ढांचा बनाते हैं, जिसे हम स्थान समय कहते हैं। जब कोई बहुत भारी वस्तु मौजूद होती है, तो वह इस स्थान समय को मोड़ देती है। जितनी भारी वस्तु उतना ज्यादा मोड़। ब्लैक होल के मामले में यह मोड़ अत्यधिक होता है, इतना अधिक कि स्थान समय लगभग टूटने की सीमा पर पहुंच जाता है। जब आप ब्लैक होल के पास जाते हैं, तो आप केवल अंतरिक्ष में नहीं बढ़ रहे होते, बल्कि आप एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे होते हैं जहां समय का प्रवाह बदल रहा होता है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक अंतरिक्ष यान में बैठे हैं और धीरे धीरे ब्लैक होल की ओर बढ़ रहे हैं। आपके यान के अंदर की घड़ी सामान्य तरीके से चल रही होगी। आपके लिए हर सेकंड वही 1 सेकंड होगा। आप कुछ भी अजीब महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई दूर खड़ा व्यक्ति आपको देख रहा हो, तो उसके लिए तस्वीर अलग होगी। दूर खड़े व्यक्ति को आपकी घड़ी धीमी होती हुई दिखेगी। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास जाते हैं, उसकी नजर में आपकी घड़ी और धीमी होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि उसे लगेगा मानो आपकी घड़ी लगभग रुक गई हो। आपके लिए समय चल रहा होगा, लेकिन उसके लिए आपका समय लगभग थम चुका होगा। यह कोई भ्रम नहीं है, यह वास्तविक भौतिक प्रभाव है, जिसे गुरुत्वाकर्षण समय विलंब कहा जाता है। जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण, उतना धीमा समय। पृथ्वी पर भी यह प्रभाव मौजूद है, लेकिन बहुत कम स्तर पर। समुद्र तल पर समय पहाड़ों की चोटी की तुलना में थोड़ा धीमा चलता है, क्योंकि समुद्र तल पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण थोड़ा अधिक होता है। यह अंतर बहुत छोटा होता है, लेकिन आधुनिक उपकरण इसे माप सकते हैं। ब्लैक होल के पास यह अंतर बेहद बड़ा हो जाता है। वहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि समय लगभग थमने जैसा व्यवहार करता है। यही कारण है कि ब्लैक होल को समय की सीमा भी कहा जाता है। अब एक और दिलचस्प पहलू समझते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है, जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है। यह वह सीमा है जिसके अंदर जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता, न प्रकाश, न संकेत, न जानकारी। जैसे ही आप इस सीमा को पार करते हैं, बाहरी ब्रह्मांड के लिए आप हमेशा के लिए रुक जाते हैं। लेकिन आपके लिए अनुभव अलग होगा। आपके दृष्टिकोण से समय सामान्य रूप से चलता रहेगा। आप घटना क्षितिज पार करते हुए कुछ खास महसूस नहीं करेंगे, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए आप कभी भी उस सीमा को पार करते हुए दिखाई नहीं देंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप उस किनारे पर जमे हुए हों। यहाँ समय और वास्तविकता की हमारी सामान्य समझ टूटने लगती है।
एक ही घटना दो अलग अलग देखने वालों के लिए पूरी तरह अलग अनुभव बन जाती है। यही कारण है कि ब्लैक होल विज्ञान को इतना चुनौतीपूर्ण और आकर्षक बनाते हैं। ब्लैक होल के पास समय का धीमा होना केवल गुरुत्वाकर्षण की वजह से नहीं है, बल्कि गति की वजह से भी है। ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाली वस्तुएं बेहद तेज गति से चलती हैं। आइंस्टीन के अनुसार जितनी अधिक गति उतना धीमा समय। जब गुरुत्वाकर्षण और गति दोनों मिल जाते हैं तो समय पर असर और भी गहरा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के बहुत पास लंबे समय तक रहे तो वह भविष्य में छलांग लगा सकता है। जब वह वापस लौटेगा तो ब्रह्मांड में बहुत समय बीत चुका होगा। उसके लिए कुछ घंटे या दिन होंगे, लेकिन बाकी दुनिया के लिए शायद साल या सदियां। यही कारण है कि वैज्ञानिक ब्लैक होल को समय की प्रयोगशाला मानते हैं। ये हमें यह समझने में मदद करते हैं कि समय कोई स्थिर नियम नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाला अनुभव है। ब्लैक होल हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारी रोजमर्रा की समझ हर जगह लागू नहीं होती। जो नियम हमें पृथ्वी पर सामान्य लगते हैं वे ब्रह्मांड के चरम स्थानों पर पूरी तरह बदल जाते हैं। समय का धीमा होना इसी का एक उदाहरण है। जब हम कहते हैं कि ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है तो हम केवल एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं बता रहे होते, हम यह भी स्वीकार कर रहे होते हैं कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल, गहरा और रहस्यमय है। और शायद यही विज्ञान की सबसे सुंदर बात है। यह हमें बार बार यह एहसास दिलाता है कि जो चीजें हमें बिल्कुल साफ और तय लगती हैं वे भी सही परिस्थितियों में बदल सकती हैं। समय, जिसे हम सबसे स्थिर मानते हैं, ब्लैक होल के पास जाकर झुक जाता है, खिंच जाता है और लगभग रुक सा जाता है। यहीं से यह सवाल और गहरा हो जाता है कि अगर समय इतना लचीला है तो हमारी वास्तविकता कितनी ठोस है, और क्या ब्रह्मांड में ऐसे और भी स्थान हैं जहां समय और नियम हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग रूप ले लेते हैं। समय के इस बदलते व्यवहार का एक और पहलू है जो हमारी सोच को और गहराई तक ले जाता है। जब हम ब्लैक होल के पास समय के धीमे होने की बात करते हैं तो हम असल में यह मान लेते हैं कि समय कोई बाहरी घड़ी नहीं है, बल्कि अनुभव है। यह अनुभव देखने वाले पर निर्भर करता है। यही वजह है कि ब्लैक होल के पास खड़ा व्यक्ति और दूर बैठा व्यक्ति एक ही घटना को अलग अलग तरह से महसूस करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि कोई अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के पास एक सुरक्षित दूरी पर चक्कर लगा रहा है, इतनी दूरी पर कि वह अंदर न गिरे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा हो। उस यात्री के लिए उसका जीवन सामान्य गति से चलता रहेगा। वह सांस लेगा, सोचेगा और समय का एहसास उसी तरह करेगा जैसे हम करते हैं। लेकिन पृथ्वी पर बैठे लोग उसकी तुलना में तेजी से बूढ़े होते चले जाएंगे। यह अंतर धीरे धीरे इतना बड़ा हो सकता है कि लौटने पर वह अपनी ही दुनिया को पहचान न पाए। यह विचार केवल कहानी नहीं है, यह गणित और भौतिकी से निकला हुआ परिणाम है। वैज्ञानिकों ने इसे कई बार समीकरणों और प्रयोगों से साबित किया है। अंतरिक्ष में घूमने वाले उपग्रहों की घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों से थोड़ा अलग चलती हैं और उन्हें लगातार सही किया जाता है। अगर ऐसा न किया जाए तो जीपीएस जैसी तकनीकें काम ही न करें। यानी समय का बदलना कोई दूर की बात नहीं, यह हमारे आसपास भी हो रहा है, बस बहुत छोटे स्तर पर। ब्लैक होल के पास यह अंतर चरम पर पहुंच जाता है। वहां समय इतना खिंच जाता है कि बाहर की दुनिया के लिए घटनाएं लगभग थम जाती हैं। यही वजह है कि किसी भी संकेत का बाहर आना असंभव हो जाता है। जब कोई वस्तु घटना क्षितिज के करीब पहुंचती है तो उसके द्वारा भेजा गया हर संकेत बाहर की दुनिया के लिए धीमा और कमजोर होता जाता है, यहां तक कि वह पूरी तरह गायब हो जाता है। अब एक और सवाल उठता है, अगर समय इतना धीमा हो जाता है तो क्या ब्लैक होल के अंदर समय पूरी तरह रुक जाता है? इस सवाल का जवाब अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। ब्लैक होल के अंदर की स्थिति हमारे मौजूदा ज्ञान से बाहर है। वहां भौतिकी के नियम वैसे काम नहीं करते जैसे हम जानते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं
कि घटना क्षितिज के अंदर समय और स्थान की भूमिकाएं बदल सकती हैं, लेकिन यह क्षेत्र अभी भी शोध और अनुमान का विषय है। इतना तय है कि ब्लैक होल हमें समय के बारे में सोचने का नया तरीका देता है। यह हमें सिखाता है कि समय कोई सार्वभौमिक धारा नहीं है जो हर जगह एक जैसी बहती हो। यह एक ऐसा अनुभव है जो गुरुत्वाकर्षण और गति से प्रभावित होता है। यही कारण है कि ब्लैक होल केवल खगोल विज्ञान का विषय नहीं है, वे दर्शन और मानव सोच को भी चुनौती देते हैं। जब हम कहते हैं कि समय धीमा हो सकता है, तो हम असल में यह मानते हैं कि हमारा जीवन जिस आधार पर टिका है, वह आधार भी बदल सकता है। अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड में ऐसे क्षेत्र हैं जहां समय लगभग रुक जाता है, तो क्या समय की शुरुआत और अंत का भी कोई अर्थ है? क्या बिग बैंग के समय भी समय का बहाव अलग था? क्या ब्रह्मांड के अंतिम क्षणों में समय फिर से बदल जाएगा? ये सवाल अभी खुले हैं, लेकिन ब्लैक होल हमें इन पर सोचने की दिशा जरूर देते हैं। ब्लैक होल के पास समय का धीमा होना हमें एक और बात समझाता है। हम जो वर्तमान मानते हैं वह हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। वर्तमान, भूत और भविष्य, ये सब देखने वाले की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड को समझना केवल दूरबीनों से नहीं, बल्कि सोच की गहराई से भी जुड़ा हुआ है। जब हम रात के आकाश में किसी तारे को देखते हैं, तो हम उसका अतीत देख रहे होते हैं। उसी तरह जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं, तो हम समय के साथ हमारे रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह रिश्ता सरल नहीं है, लेकिन यही इसे सुंदर बनाता है। शायद इसीलिए ब्लैक होल हमें डराते भी हैं और आकर्षित भी करते हैं। वे हमें ये दिखाते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हमारी समझ कितनी सीमित। लेकिन साथ ही वे हमें यह भरोसा भी देते हैं कि मानव दिमाग इन रहस्यों को समझने की कोशिश कर सकता है, और यही विज्ञान की असली ताकत है। यह हमें जवाब ही नहीं देता, बल्कि नए सवाल भी देता है। ब्लैक होल के पास समय का धीमा होना ऐसा ही एक विचार है जो हमें हमारी जगह का एहसास कराता है, एक विशाल, रहस्यमय और लगातार बदलते ब्रह्मांड में। जब अगली बार आप समय को लेकर बेचैन हो या लगे कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है, तो यह याद रखिए कि ब्रह्मांड में ऐसी जगहें भी हैं जहां समय लगभग थम सा जाता है। और यही विचार हमें यह सिखाता है कि समय केवल घड़ी की सुई नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक जीवित अनुभव है। जब हम ब्लैक होल के पास समय के धीमे होने की बात करते हैं, तो हम केवल एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं समझते, बल्कि अपने अनुभव की सीमाओं को भी पहचानते हैं। हमें यह एहसास होता है कि समय, जिसे हम रोज महसूस करते हैं, हर जगह एक जैसा नहीं है। हमारी जिंदगी की रफ्तार, हमारी उम्र और हमारे अनुभव, सब कुछ उस जगह पर निर्भर करता है जहां हम मौजूद हैं। ब्लैक होल हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड हमारे रोजमर्रा के नियमों से कहीं आगे है। वहां ऐसे हालात हैं जहां समय झुक जाता है, खिंच जाता है और हमारी समझ से बाहर चला जाता है। लेकिन यही अनजाना पहलू विज्ञान को आगे बढ़ाता है। यही जिज्ञासा हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि समय हमारे हाथ में नहीं है, कि वह तेजी से निकल जाता है, लेकिन ब्रह्मांड हमें दिखाता है कि समय कोई एक सीधी रेखा नहीं है। ये हर जगह अलग तरह से बहता है। कहीं यह तेज है, कहीं बहुत धीमा, और कहीं शायद हमारी सोच से बिल्कुल अलग। ब्लैक होल के पास समय का धीमा होना हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी मौजूदगी कितनी छोटी है, लेकिन हमारी समझ की कोशिश कितनी बड़ी हो सकती है। हम उन रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमसे अरबों किलोमीटर दूर हैं, बह किए, और फिर भी हमारे जीवन की बुनियादी धारणाओं को बदल देते हैं। शायद यही वजह है कि विज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि सोचने का नया तरीका भी देता है। यह हमें सिखाता है कि जो चीजें हमें बिल्कुल तय लगती हैं, वे भी सही हालात में बदल सकती हैं। समय भी, नियम भी और हमारी समझ भी। और इसी सोच के साथ जब आप अगली बार आसमान की तरफ देखें, तो यह याद रखिए कि वहां ऐसी जगहें भी हैं जहां समय हमारी तरह नहीं चलता, जहां एक पल हमारे लिए सेकंड होता है और किसी और के लिए शायद पूरी उम्र। यही एहसास हमें थोड़ा शांत करता है, थोड़ा विनम्र बनाता है और शायद थोड़ा ज्यादा जागरूक भी। अगर आपको ऐसी सोच पसंद आती है,
जो सवाल उठाए, रुक कर सोचने पर मजबूर करे और चीजों को अलग नजर से देखने का मौका दे, तो अनोखी सोच से जुड़े रहिए। मैं आकाश आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा। तब तक सोचते रहिए अनोखी सोच के साथ।